Welcome once again back to NT UGC Net Paper to Education channel. As per the new syllabus मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज यूनिट 3 जो है लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस उसका टॉपिक 4 दैट इज कॉग्निटिव प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. If you haven't subscribed my channel, then do like and subscribe my channel videos so that I can come to know that whatever I'm preparing for you is actually helping you for your examination. मैं ये सारी आपके लिए ही मेहनत कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से स्कोर एग्जामिनेशन में आप ले पाओ और आपकी एग्ज़ाम भी अच्छे से क्रैक हो जाए. So today we are going to study topic 4 cognitive processes. As you can see over here in the slide, uh, in total we have to study how many topics? In total we have to study 8 topics. Out of these 8 topics, we have so far completed topic number very first one, that is growth and development, that is concept and differences. Then we have also studied principles of growth and development, stages of growth and development at general level. Today we are going to study cognitive processes and elements of cognitive processes. So without further ado, let's just start with today's session. First of all, we need to understand the term cognitive processes. Cognitive किसे कहते हैं? Cognition किसे कहते हैं? Do you have any idea? Good. Cognitive, that is intellectual, related to mind. Intellectual हम कहते हैं ना कि इसकी intellectual development इतनी हुई है, ये अपने एज से ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करता है. सो हाउ कैन वी से सो इन रिस्पेक्ट टू एनी इंडिविजुअल्स? देन वी कैन से दैट इट इज़ एक्चुअली बेस्ड अपॉन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो उसे हम कॉग्निटिव प्रोसेस कहते हैं. तो कॉग्निटिव प्रोसेस, सी ओवर हियर, इज द मेंटल प्रोसेसिंग that includes the attention of working memory, comprehending and producing language, calculating, reasoning, problem solving and decision making. आपका कॉग्निटिव लेवल या आपका जो माइंड है वो किस तरीके के काम में इन्वॉल्व होता है. तो एक इंडिविजुअल का इंटेलेक्चुअल सेंस या कॉग्निटिव प्रोसेस फोकस करता है उसकी वर्किंग मेमोरी पे. वो किस तरीके से कोई सिचुएशन को, कोई टॉपिक को, कोई बात को वो अपने हिसाब से कॉम्प्रिहेंड करता है, अंडरस्टैंड करता है उसका दिमाग. वो उस तरीके की लैंग्वेज भी बोलता है, कैलकुलेटिंग या रैशनल थिंकिंग, रीजनिंग करता है, कोई सिचुएशन का प्रॉपरली डिसीजन मेकिंग करता है और प्रॉब्लम आई तो उसका सॉल्यूशन भी वो फाइंड करता है. सो दिस आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस इन एन इंडिविजुअल. अब एलिमेंट्स देख लेते हैं. बेसिकली 4 एलिमेंट्स है. कॉग्निटिव मेथड्स यानी कि इंटेलेक्चुअल मेथड, कॉग्निटिव सिस्टम, कॉग्निटिव बिहेवियर, कॉग्निटिव साइंस. ये किसके एलिमेंट्स हैं? तो कॉग्निटिव प्रोसेस के. वन बाय वन लेट्स जस्ट सी. यू कैन सी इन दिस स्लाइड कॉग्निटिव प्रोसेस, उसका एलिमेंट नंबर 1 कॉग्निटिव साइंस. कॉग्निटिव साइंस इज इंटरडिसिप्लिनरी यानी कि वो साइंस के साथ साथ और भी डिसिप्लिन या फैकल्टी के साथ वो एसोसिएटेड है. वो एक साइंटिफिक स्टडी है माइंड का और माइंड के एसोसिएटेड जितने भी प्रोसेस होते हैं उनका. इट एग्जामिन्स द नेचर, टास्क एंड द फंक्शंस ऑफ माइंड और कॉग्निशन इन अ ब्रॉड सेंस. Cognitive scientists study intelligence and behavior of individual with a focus of how nervous systems represent, process and transform the information. पता चला, यानी कि ये एक ओवरऑल फंक्शन की बात कर रहा है कि माइंड किस तरीके से फंक्शन करता है और वो नर्वस सिस्टम के साथ किस तरीके से एसोसिएटेड है उसके ऊपर भी फोकस करता है. तो ये एक एलिमेंट हो गया जो आप जब पढ़ते हो कि अपना जो भी इंडिविजुअल का माइंड है वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, देन दैट स्टडी और एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव साइंस. दूसरा एलिमेंट है कॉग्निटिव सिस्टम. सिस्टम आपको पता ही है, सिस्टम एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है. तो हियर वी कैन से, यू कैन सी इन द स्लाइड, कॉग्निटिव सिस्टम इज नथिंग बट इट इज़ अ मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोग्राम. मल्टीडिसिप्लिनरी किसे कहेंगे? बहुत ज़्यादा अलग अलग डिसिप्लिन्स के बारे में आप बात कर रहे हो या कंपेयर कर रहे हो. यहाँ पे क्या था? इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कि
एक ही पर्टिकुलर जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन यानी कि मैनर्स की बात नहीं कर रही यहाँ पे, डिसिप्लिन यानी कि एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हो। सपोज साइंस हो गया, तो साइंस से रिलेटेड बाकी कितने डिसिप्लिन हैं, तो बहुत सारे हैं भाई। फिजिक्स, बायोलॉजी सब साइंस के ही तो है। तो इस तरीके से। और यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी यानी कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं, लेकिन मल्टीपल सब्जेक्ट्स की बात की गई है। तो कॉग्निटिव सिस्टम इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम इन्वॉल्विंग 4 डिपार्टमेंट्स। कौन से डिपार्टमेंट? कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट, लिंग्विस्टिक सेकेंड, फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी। ये चारों को मिलाओ तो आपको कॉग्निटिव सिस्टम के बारे में पता चलेगा। Cognitive system provides you with a thorough grounding in the principles and techniques used by intelligent system, both natural and artificial one, to interact with the world around them। बहुत ही सही बात की गई है। ICT का यूज़ करें, लैंग्वेज उसमें अगर आप यूज़ करते हो, कोई भी लैंग्वेज ले लो, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, तमिल, एनी। उसके साथ साथ जो अब तक फिलोसॉफिकल व्यूज़ आपके हैं, किसी और के हैं, फिलोसोफर्स के हैं, वो उसके अंदर आप कंबाइन कर दो। साइकोलॉजी किस तरीके से इंसान की चलती है, जनरल लेवल पर सोसाइटल नॉर्म्स कैसे होते हैं, कहीं पे भी आप जाओ तो आपको पता चल जाएगा। तो ये जब सब स्टडी करते हो तो कॉग्निशन सिस्टम एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि किस तरीके का नेशन में है, सोसाइटी में है, इंडिविजुअल में है, स्कूल में है, कैसा करिकुलम में लाना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। थर्ड एलिमेंट देखते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर। It focuses upon challenging and changing unhelpful cognitive distortions। unhelpful मतलब नेगेटिव वन। जो भी आपके काम में बाधा या रुकावट लाने वाले हैं, जो नेगेटिव डिस्टॉर्शंस है, वो कैसे दूर करने हैं। तो दूर तो तब करोगे जब पता चलेगा। तो वो अनहेल्पफुल अगर है तो उसको आइडेंटिफाई करने में कॉग्निटिव बिहेवियर हेल्प करता है। थॉट्स हो गए आपके, बिलीफ्स हो गई, एटीट्यूड हो गया, तो ये आपको परखने में हेल्प करेगा। Improving emotional regulation and the development of personal coping strategies that target solving current problem। और इस तरीके से अगर आपको नेगेटिव आपका बिहेवियर है, थॉट है, वो आपको पता चल गया, आप में एबिलिटी आ गई, तो आप कह सकते हो कि आप अच्छी तरीके से प्रॉब्लम जो आपके हाथ में है या आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसका सोल्यूशन भी इफेक्टिव वे में ला पाओगे। सो इफेक्टिव सोल्यूशन एंड प्रॉपर डिसीजन मेकिंग आप कर पाओगे। And the last element, that is cognitive method। It provides important tool for examining and improving the thought process of an individual that affect the quality of answers provided to survey the questions। यहाँ पे सर्वे द क्वेश्चंस यानी कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है या आप खुद फेस कर रहे हो और आपको पता नहीं चल रहा है किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर पाओ, तो यहाँ पे अगर आपका नॉलेज, इंटेलिजेंस या इंटेलेक्चुअल लेवल आपने प्रॉपरली डेवलप हो गया है या कर पाए हो, तो अच्छे से आप इजी वे में भी आंसर्स, वो जो प्रॉब्लम्स है उसके ढूंढ पाओगे या ला पाओगे। सो दिस आर 4 एलिमेंट्स। कौन से 4 एलिमेंट्स? तो कॉग्निटिव 4 एलिमेंट्स ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। और ये 4 एलिमेंट्स कौन से हैं? तो you can see over here, cognitive method first, then cognitive science first, then cognitive behavior second, cognitive system third, and the last one, that is cognitive method। See, this particular 4 elements, it is not necessary कि आप chronological order में ही जाओ कि first के बाद ये second आता है, third। आप कोई भी नंबर दे दो, it doesn't affect। बस ये एलिमेंट्स है जो आपको समझने हैं, ताकि आपको पता चल पाए कि कोई भी इंडिविजुअल का माइंड किस तरीके से डेवलप होता है, और ये उसके छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो कि एक बड़ा सा आप कह सकते हो ब्रॉडर लेवल पे, बड़े लेवल पे, वाइडर लेवल पे कॉग्निटिव प्रोसेस बनता है, ये कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक है। सो टुडे we have studied elements of cognitive process। With this, it's a wrap for today's session। Thank you so much for listening to me। Do like and subscribe my channel, that is NTU UGC NET Paper to Education। Till the next time, keep learning, keep achieving। Happy reading।